जनरेट प्रेस। जैसे आप सर्च करेंगे आपको पहली वाली थीम को इंस्टॉल करना है। एंड गाइज बहुत ही अमेजिंग थीम है क्योंकि ये इतना लाइट वेट थीम है और इतना फास्ट थीम है कि बहुत सारे प्रो ब्लॉगर्स और बड़ी वेबसाइट्स इस थीम को यूज़ करती हैं। और यहाँ तक कि मैंने अपनी वेबसाइट इसी थीम पे बनाई हुई है। और मज़े की बात यह है कि इस थीम के पेड प्लगइन का मैं करने वाला हूँ, यानी कि इसका प्रीमियम आपको मैं देने वाला हूँ। वंस अगेन वेलकम बैक टू वेब इनसाइट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। बेसिकली ये वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सीरीज़ का पार्ट 2 है और मैंने पार्ट 1 भी रिसेंटली अपलोड किया है, जहां पे मैंने आपको बताया है कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में सर्वर का कितना बड़ा रोल होता है। और सर्वर की वजह से मेरी वेबसाइट की जो स्पीड है वो अराउंड 199 आ रही है। आपकी स्क्रीन पे अभी स्टैट्स है, मैं इसे रीटेस्ट पे क्लिक करके एक बार लेटेस्ट डेटा लेके आता हूँ। और ये बहुत अनयूजुअल है। बेसिकली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे एक ऐसा प्लगइन मिल जाए जिसके थ्रू मैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकूं, अपनी वेबसाइट के स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर सकूं। बट मैंने अपनी वेबसाइट पे कोई भी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की प्लगइन डाली ही नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया एंड फाइनली ये रिजल्ट लाइव होने वाला है। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड यस, वी आर ऑलमोस्ट देयर। देखिए यहाँ पे 199 का स्कोर आ रहा है, मतलब कि ये बेस्ट स्कोर है, मुझे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया होस्टिंग की वजह से। मैंने एक अच्छे होस्टिंग में इन्वेस्ट किया है जो कि बहुत कॉस्टली नहीं है। अराउंड $70 पर ईयर की होस्टिंग है, दैट इज़ अराउंड 5200 5200 5200 की ये होस्टिंग है, जिस पे आराम से आप 5 से 10 डोमेन होस्ट कर सकते हैं या फिर जितनी भी वेबसाइट आपको होस्ट करनी हो, अनलिमिटेड यानी कि मल्टीपल वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वर का बहुत बड़ा रोल होता है। कितना? अगर मैं डिवाइड करूँ परसेंटेज में तो 60% मैं समझता हूँ कि सर्वर का रोल होता है। अगर आपकी वेबसाइट आपको स्पीड ऑप्टिमाइज़ करनी है तो 60% आपके सर्वर पे डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी होगी। 30% डिपेंड करता है कि आप कौन सा थीम प्लगइन एंड इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर रहे हैं, यानी कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर और टेक्निकल पार्ट्स पे डिपेंड करता है। और आज इसी 30% के लिए हम काम करने वाले हैं। इसी 30% यानी कि वेबसाइट थीम प्लगइन्स पे ही ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है, यानी कि पार्ट 2। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कौन सा थीम यूज़ करना है। एक्चुअली मैं पेड थीम यूज़ करने वाला हूँ और इस थीम का मैं फ्री गिव अवे करने वाला हूँ 200 लोगों को। बेसिकली इस थीम का मेरे पास अनलिमिटेड वाला प्लान्स है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एक फ्री गिव अवे करूँ ताकि आप लोग भी इस थीम तक पहुँच सकें और इस थीम को यूज़ करके अपनी वेबसाइट का स्पीड आप तेज़ कर सकें, लोड टाइम कम कर सकें। ऑलराइट, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ब्लॉग सेटअप करेंगे, कैसे उसे कस्टमाइज करेंगे और साथ में वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में जो इमेज होता है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है लोड होने में। लेट्स सपोज आपके पोस्ट में 1 MB के 10 इमेजेस हैं। अब जब भी आपकी वेबसाइट का वो पोस्ट ओपन किया जाएगा 10 MB डेटा डाउनलोड होगा, तो कहीं ना कहीं लोड टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, उस इमेज को भी ऑप्टिमाइज करना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लेकिन आज शॉर्ट में इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट प्लगइन के थ्रू। ऑलराइट, तो हम आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे मैं एक सर्विस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ कंसल्टेशन एंड सर्विसेज, जहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, जूम मीटिंग, स्काइप कॉल या फिर कोई भी सर्विसेज के लिए आप हमारी टीम को या फिर मुझे हायर कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज लिस्टेड हैं और कुछ मिनिमल सा फीस होगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी काम आप हमसे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन या फिर कोई भी वर्डप्रेस से रिलेटेड काम आप हमसे करा सकते हैं। राइट, वी हैव टीम फॉर दैट जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। उसके बाद नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए डील्स एंड डिस्काउंट है, जिसके थ्रू अगर आपको फास्ट कॉमेट जैसी होस्टिंग जो मैं अपने वेबसाइट पे यूज़ कर रहा हूँ वो क्या कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं। नीचे अफिलिएट लिंक है, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे और साथ में मुझे अफिलिएट कमीशन मिलेगा विदाउट आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए हुए। राइट, ये रही बात मेरी वेबसाइट्स की। अब आ जाते हैं हम अपनी वेबसाइट पे जिसको हमें आज ऑप्टिमाइज़ करना है और जिस पे हमें आज काम करना है। राइट, एक डोमेन है techydriver.com। बेसिकली ये डोमेन मैंने लिया हुआ है ट्यूटोरियल्स के लिए। आगे हम इसी डोमेन पे SEO भी सीखेंगे। इसी डोमेन को हम
स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज़ भी करने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि सारी चीज़ें हम साथ में करेंगे और सब कुछ ट्रांसपेरेंट होने वाली हैं। ऑलराइट, अभी यहाँ पे सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल है, कुछ भी है नहीं। यहाँ पे हम चलते हैं डैशबोर्ड में और एक थीम इंस्टॉल करते हैं। अपीयरेंस में जाएंगे, देन थीम इंस्टॉल करेंगे। आई बिलीव आपको थीम इंस्टॉल करना आता होगा। सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है जनरेट प्रेस। जैसे आप सर्च करेंगे आपको पहली वाली थीम को इंस्टॉल करना है। एंड गाइज बहुत ही अमेजिंग थीम है क्योंकि ये इतना लाइट वेट थीम है और इतना फास्ट थीम है कि बहुत सारे प्रो ब्लॉगर्स और बड़ी वेबसाइट्स इस थीम को यूज़ करती हैं। और यहाँ तक कि मैंने अपनी वेबसाइट इसी थीम पे बनाई हुई है। और मज़े की बात यह है कि इस थीम के पेड प्लगइन का मैं करने वाला हूँ, यानी कि इसका प्रीमियम आपको मैं देने वाला हूँ। All you have to do that you have to subscribe my channel and obviously you have to follow me on Instagram. Then all you need to do that message me on Instagram that we need that plugin, मुझे वो plugin चाहिए। और obviously मैं आपको मैसेज के थ्रू जिप फाइल मैं सेंड कर दूंगा या फिर किसी लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर पाएंगे। बस गिव अवे में आपको यही करना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक कर लेना है, दैट इज़ फ्री ऑब्वियसली। उसके बाद आपको क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और मैसेज करना है, सिंपल। यहाँ पे हमें एक्टिवेट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको आ जाना है प्लगइन सेक्शन में और एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है। यही प्लगइन मैं आपको देने वाला हूँ और बहुत मज़ेदार प्लगइन है जिससे आपकी थीम की पोटेंशियल बढ़ जाती है। बेसिकली अगर आप प्रीमियम बाय करेंगे तो आपको यही थीम मिलेगा और यही थीम मैं आपको देने वाला हूँ। ऑलराइट, तो मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल कर रहा हूँ और इंस्टॉल करके हम इसे एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद हम इसका काम चालू करेंगे। राइट, हम सिंपली इसे एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। जैसे आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे वैसे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है जिससे ये सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद बल्क एक्शन में जाके आपको एक्टिवेट पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। हाउ सिंपल। उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, साइट लाइब्रेरी यानी कि यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लेआउट्स मिल जाएंगे। बेसिकली हमको मार्केटर के साथ जाना है, आपको सर्च कर लेना है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। मार्केटर एक बहुत लाइट वेट और बहुत ही फास्ट, बहुत ही एसईओ ऑप्टिमाइज्ड थीम है, लेआउट है। और बेसिकली एडसेंस अप्रूवल लेना हो तो इस थीम पे बहुत आसान हो जाता है क्योंकि बहुत ही अमेजिंग थीम है ये। और अगर आपके पास जनरेट प्रेस प्रीमियम होगा तभी आपको ये थीम मिलेगी। राइट, तो उसके लिए आपको पता है कि क्या करना है। राइट, यहाँ पे मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है एंड बिगिन इंपोर्ट पे क्लिक करना है। बेसिकली ये लेआउट हम क्या करने जा रहे हैं, 1 क्लिक इंपोर्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है पोस्ट वगैरह लिखने के लिए। यहाँ पे डमी कंटेंट भी आ जाएगा, कुछ प्लगइन इंस्टॉल भी हो जाएंगे और हम आगे चल के इसी वेबसाइट को, इसी थीम को क्या करने वाले हैं, ऑप्टिमाइज़ करने वाले हैं, वो भी गॉड लेवल पे। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। एक और रीटेस्ट करके आपको मैं दिखा देता हूँ अपनी वेबसाइट का स्टैट्स। बेसिकली स्टैट्स देख के यार मज़ा आ जाता है। जब आप इस तरह की स्पीड आपकी वेबसाइट का हो तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट पा लिया है। राइट, और बेसिकली अपनी वेबसाइट में अगर दिखाऊं तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है हल्की वेबसाइट है। आप देखिए मल्टीपल इमेजेस हैं, इतने बड़े बड़े साइज़ के इमेजेस रखे हैं, एनिमेशंस हैं, बहुत सारे इमेजेस हैं एंड लाइट वेट नहीं है ये। उसके बाद भी मुझे इस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं। यहाँ देखिए रिपोर्ट जनरेट हो रहा है एंड यस 199 का। ठीक है, मैं आ जाता हूँ साइट लाइब्रेरी में। देखिए इंपोर्ट कंप्लीट हो गया। मैं विजिट साइट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे ऑब्वियसली साइट के होम पेज पे एंड देखते हैं हमें यहाँ पे कैसा लेआउट मिलता है। देखिए इस तरह का कुछ लेआउट मिल रहा है और यहाँ पे 3-4 पोस्ट इसने डमी इंपोर्ट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द फास्टेस्ट वर्डप्रेस थीम, मतलब कि ये थीम क्लेम कर रहा है कि हमारा थीम सबसे फास्ट है। तो मैंने बोला था ना कि सर्वर के बाद जो दूसरा रोल होता है दैट इज़ फ्रॉम योर थीम एंड प्लगइन। तो यहाँ पे हम जैसे इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे देखिए कुछ कंटेंट्स आ गए, डमी कंटेंट है बेसिकली। अब यहाँ पे हमारा ये भी टास्क कंप्लीट हो गया, हमने ब्लॉग सेटअप कर लिया। बेसिकली अगर आपको अफिलिएट्स ब्लॉग बनाना है या फिर आपको टेक ब्लॉग बनाना है तो बहुत मज़ेदार थीम है ये आप ट्राई कर सकते हैं। राइट, अब हमें अगला टास्क परफॉर्म करना है दैट इज़ इमेज का ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट हो और इमेजेस बड़े बड़े हों तो लोड टाइम बढ़ जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्लगइन बताने वाला हूं जो बेसिकली इमेज ऑप्टिमाइज़ कर देगा जैसे आप उसे अपलोड करेंगे। लेट्स सपोज आपने 1 MB
MB का फ़ोटो अपलोड किया, इमेज अपलोड किया, अपलोड के टाइम ही उस इमेज को वो WebP में कन्वर्ट कर देगा और साथ में 1 MB के इमेज को शायद वो 50 KB में कन्वर्ट कर देता है और साइज़ भी रिड्यूस नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे हमें प्लगइन सर्च करना है इमेजिफाई, बेसिकली बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है इमेजिफाई। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला प्लगइन आ जाएगा, आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। देखिए बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला हुआ है एंड मेरे केस में बहुत अच्छा वर्क करता है, दैट्स मैटर अलॉट। यहाँ पे हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। काफ़ी फास्ट मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तरीका अलग है लेकिन वो भी ऐसे ही काम करता है। हमें साइन अप करना है, साइन अप करने के लिए यहाँ पे हमें एक ईमेल डालना है। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है बट फिर भी मैं सेम ईमेल यहाँ पे मैं डाल के देख लेता हूँ कि मुझे क्या एरर या फिर रिजल्ट मिल रहा है। बेसिकली जैसे हम साइन अप करते हैं हमें हमारे मेल पे एक की जाता है, API की। देखिए ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं API की अपनी वेबसाइट से ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे Gmail से ले लेता हूँ, मुझे मेल आया हुआ है और ये API की मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको ये API की कॉपी करके आई हैव माई API की पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे पेस्ट करके कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आ गया एंड आपका प्लगइन सेटअप हो गया। देन आपको क्लिक करना है गो टू सेटिंग्स पे, राइट। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है, जैसे कि नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे डिस्प्ले इमेज इन WebP फॉर्मेट। बेसिकली ये नेक्स्ट जेन इमेज फॉर्मेट है। गूगल खुद सजेस्ट करता है कि आपको WebP के इमेजेस यूज़ करने हैं एंड इसका एक और फ़ायदा है WebP का, कोई भी इमेज आपकी चुरा के यूज़ नहीं कर पाता है अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि वर्डप्रेस में इमेज भी ईजिली अपलोड नहीं हो पाता है। तो आई थिंक 1-2% लोगों को पता है कि कैसे अपलोड करना है, तो आपकी इमेजेस पे कॉपी नहीं आता है, राइट। उसके बाद नीचे आप इसको सिंपली ये वैल्यू कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2040 पिक्सल है, इससे कॉपी करके आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है, या फिर यहाँ पे आप डाल दीजिए 2048 पिक्सल। जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, हमें इतने हाई क्वालिटी के इमेजेस नहीं चाहिए। सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे आपकी सेटिंग डन हो गई। हम आ जाते हैं अपने पेज पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इमेज अपलोड करते हैं। लेट्स सपोज मैं आ जाता हूँ मीडिया में और आपको क्लिक करना है यहाँ पे इस लिस्ट व्यू आइकन पे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्टिमाइज़ का बटन आ रहा है, क्योंकि ये पहले से अपलोडेड हैं तो इसको ऑप्टिमाइज़ हम कर सकते हैं क्लिक करके। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे ऐड न्यू पे क्लिक करें और एक इमेज हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। मेरे केस में मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे और एक डमी इमेज हम अपलोड करेंगे। एसेट्स में आते हैं और मैं यहाँ पे कोई इमेज ले लेता हूँ। देखिए सर्विसेज बैनर, ये मेरी इमेज को मैं यूज़ करता हूँ। देखिए इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई, 100% अपलोडेड दिखा रहा है। हम आ जाते हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में आएंगे और देखिए ये यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग दिखा रहा है और इस इमेज पे हमने क्लिक किया था। ये देखिए अराउंड कितने KB का इमेज था आई डोंट नो, बट ये दिखा रहा है 63% हमने कंप्रेशन कर दिया। अभी यहाँ पे हमें पता चल जाएगा क्योंकि ये इमेज हमने 333 KB यानी कि 303 KB का डाला था और ये इमेज हो गया 51 KB। आप देख रहे हैं डिफरेंस कि कितना अमेजिंग रिजल्ट इसने दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें अपनी वेबसाइट में इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करनी है। अब जब भी इस इमेज को हम किसी भी पोस्ट में लगाएंगे, लेट्स सपोज मेरे पास एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड वाला, या फिर हम आ जाते हैं फास्टेस्ट वर्डप्रेस थीम वाले पोस्ट में और यहाँ पे हम इस इमेज को इंपोर्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे इस सेक्शन में मैं इस इमेज को इंपोर्ट करता हूँ। ये रहा इमेज और देखिए इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड देखिए यहाँ पे कोई भी क्वालिटी में हमें फ़र्क नहीं आ रहा है। एंड जैसे हम अपडेट करेंगे और हम अपनी पेज पे जाते हैं और इसका एक प्रीव्यू देखते हैं कि कैसा हमें दिख रहा है। मैं आ गया आई थिंक न्यू टैब में एंड देखिए यहाँ पे हमारा इमेज अपलोड हो गया है। अगर हमारा 50% भी कंप्रेशन ये कर रहा है तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और मैंने इमेज ऑप्टिमाइजेशन के 2-3 तरीके बताए तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको वर्डप्रेस की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन या फिर किसी भी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो थीम और इमेज पे भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो लाइट रहें। जितना लाइट रहेंगे उतना ही आपको क्या होगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड होस्टिंग वाली बात मत भूलना, पहला वाला वीडियो चेक कर लो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए हैं।
ऑलराइट, आई बिलीव आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और साथ में मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ आपको, मेरी वेबसाइट पे अगर आप होम पेज पे जाएँ तो बहुत ही अच्छी सर्विसेज मैंने यहाँ पे लिस्ट की हैं। अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए डेफिनेटली वो वर्क करके एक लिमिटेड टाइम में आपको करके देगी। सो यस, अगले पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में वो अगला चीज़ क्या है जो हमें फॉलो करना है। तो दैट इज़ लाइक कॉन्फिडेंशियल, आपको यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ कि अगले पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसका बहुत ही बड़ा रोल है। सो यस, आई बिलीव आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। चैनल को रिसेंटली डिस्कवर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलने वाले हैं। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ब्लॉगिंग एंड यस, स्पीडी ब्लॉगिंग।